आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 सितंबर के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे इंदिरा एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 13 सितंबर 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि रात्रि 3:13 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। वरीघ नामक योग दोपहर 3:51 तक रहेगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मिथुन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:45 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:43 से शाम 6:15 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज किसी भी प्रकार का रिस्क आपके लिए फायदा लेकर आएगा। जमीन जायदाद के बारे में जो बातचीत चल रही है वह आगे बढ़ेगी और शुभ समाचार प्राप्त होगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। सायंकाल के समय किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भाग्य 82% तक आपके पक्ष में है। कार्य क्षेत्र में नए विचारों का सृजन होगा जिससे आपको नई पहचान मिलेगी और उसके बदले में धन की प्राप्ति भी अच्छी संभावना है। सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे। अपने विचारों को सही ढंग से दूसरों को बताने में कामयाब रहेंगे। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बच्चे भी विचार विमर्श करेंगे तथा उनके उत्तम विचारों की वजह से घर में उनकी सराहना भी होगी। भूमि, भवन संबंधी कार्य में निवेश करने की कोई प्लानिंग चल रही है तो वह आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगी। अपने स्वभाव तथा विचारों को सकारात्मक बनाकर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपका शंकालु स्वभाव दूसरों के साथ परेशानी का कारण बनता है, जिसकी वजह से संबंधों में खटास भी आ सकती है। आज के दिन सकारात्मकता और सजगता दोनों ही रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कोई लाभ दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करे। नकारात्मक भावनाओं को हावी न होने दे। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कार्य में रुकावट रहेगी। टेलीकॉम से संबंधित कारोबार करने वालों को आर्थिक लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग अपने कोर्स को पूर्ण करके रखे। अध्यापक कार्यों को चेक कर सकते हैं। मस्कुलर पेन के शिकार हो सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द के शिकार हो सकते हैं। इससे निजात पाने के लिए मालिश का सहारा लेना लाभकारी रहेगा। पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। आपके दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप सोचते हैं कि चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। बस सही समय का इंतजार करें। बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। कोशिश करें कि आज ज्यादा तनाव न ले। प्यार और परिवार की बात करें तो आज किसी भी प्रकार का रिस्क आपके लिए फायदा लेकर आएगा। जमीन जायदाद के बारे में जो बातचीत चल रही थी अब वह आगे बढ़ेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दुश्मन या किसी विवाद दोनों ही आपको उदास कर सकते हैं। कोई खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है,
जिससे आप जीवन के इस चरण को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अपने साजन और अपने बीच में कोई भी गलतफहमी न आने दे, अन्यथा आपके प्रेम की बगिया मुरझा सकती है। अब समय है गंभीर होकर आपके रोमांटिक रिश्ते के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का। अपने व्यस्त रोजाना जीवन से छुट्टी लेकर आराम करें। यह समय अपने प्रिय के साथ बिताएं ताकि आप दोनों प्यार की गर्मी से अपने बीच के मतभेदों को भुला सके। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कौशल प्रशिक्षण लें या कुछ नया सीखते रहें। अपने उत्पादों, सेवा के माध्यम से अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें। चिंता, धोखा या उदासी दीमक की तरह है, इनसे बचें। यह समय अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होने और योजना बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है। भावुक होने से बचें, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने फैसले के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने से पीछे न हटे। स्वास्थ्य की बात करें तो अत्यधिक काम की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। कुछ समय मेडिटेशन में भी व्यतीत करें तो अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है क्रीम और भाग्यशाली अंक है 1। इंदिरा एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, कर्ज से मिलेगी मुक्ति। इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा गया है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। कहते हैं कि जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजनों के द्वारा यह एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की आराधना से जुड़े कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके अनेक प्रकार के संकट दूर होते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। घर की सुख शांति के लिए करें यह उपाय। इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का संकट नहीं आता। मनोकामना पूर्ति के लिए करें ये काम। एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले रंग की फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। पीले रंग के पुष्प जगत के पालनहार विष्णु जी की बेहद प्रिय हैं। परिजनों के सुखी जीवन के लिए करें यह काम। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। परिजनों के बीच भाईचारा बना रहता है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए करें ये काम। एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े व अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये चीजें सभी गरीबों को दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ज मुक्ति के लिए करें यह उपाय। एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। एकादशी की व्रत कथा। एक समय राजा इंद्रसेन ने अपने सपने में पिता को नरक की यातना भोगते देखा। पिता ने कहा कि मुझे नरक से मुक्ति दिलाने के उपाय करो। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के सुझाव पर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। इससे इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्ति होकर
भगवान विष्णु लोक के बैकुंठ में चले गए। व्रत रखकर क्या करे क्या न करे। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करे और परनिंदा से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मांस, मदिरा, पान सुपारी और तंबाकू से परहेज करना चाहिए। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।